रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा होगा। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन का ऐलान। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। शहादतों की जांच के बाद बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। पेशावर में मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने का पैगाम। JNN की जानिब से भी अपने नाजरीन को बाबरकत महीने की आमद पर दिली मुबारकबाद। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद नजर आते ही पहली नमाज तरावी अदा कर दी गए। छोटे भरे शहरों की मसाजिद खचाखच भर चुकी। रूह परवर इज्तिमात, इबादत और तलावत का सिलसिला भी जारी। उधर रमज़ानुल मुबारक की खरीदारी के लिए बाजारों में बेपनाह रश। शहरी सहरो अफ्तार का सामान खरीदने में मसरूफ। दूध दही फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने इंतजाम कर लिए। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ समाजी और मौशी चैलेंजेस का सामना है। ज़ाती मुफादात से बालातर होकर कौमी मुफाद को तरजीह दी। शहबाज शरीफ बोले, हुकूमत ने कमज़ोर तबकात की मदद के लिए रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया। मुस्तहिक अफराद को बाइज़्ज़त तरीके से डिजिटल वॉलेट से इमदाद मुंतकिल होगी। गवर्नर्स, वज़राए आला और दीगर कौमी क़यादत की भी कौम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास आज अमरीका में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा वाशिंगटन पहुंच गए। वफ्द के हमरा गजा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेंगे। गजा की तामीर नौ, जंगबंदी को मुस्तहकम बनाने और फंडिंग के वादों पर तवज्जो दी जाएगी। गजा अमन बोर्ड इजलास की मेज़बानी अमरीकी सदर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जनवरी को लेवोस में बोर्ड ऑफ पीस का बाज़ाब्ता आगाज़ किया था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी दस्तखत किए थे। वेटिकन ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत नहीं करेगा। आला सफारती अहदेदार का कहना है वेटिकन की गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ पीस की मखसूस नौयत के सबब इजलास में शिरकत नहीं करेगी। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो को जनवरी में बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत दी गई थी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में नमीबिया को 102 रन से शिकस्त। 200 रन के हदफ में नमीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गए। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। लोरेंस स्टेनकैम्प 23 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान तारिक 4, शादाब खान 3, मोहम्मद नवाज और सलमान मिर्जा की एक विकेट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स पे 3 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। ओपनर साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी। 58 गेंदों पर 4 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान सलमान अली आगा 38, शादाब खान 36, साइम अय्यूब 14 और ख्वाजा नाफे ने 5 रन बनाए। कौमी टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। प्लेइंग 11 में सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे को शामिल किया गया। शाहीन शाह अफरीदी और इब्रार अहमद को आराम दिया गया। पाकिस्तान की जीत के साथ ही T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले की लाइनअप मुकम्मल। सुपर 8 मरहले में 4 टीम्स के 2 ग्रुप्स बनेंगे। पाकिस्तान के ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम्स शामिल। दूसरा ग्रुप भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे पर मुश्तमिल। हर ग्रुप से 2 टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। फाइनल 4 में जाने के लिए हर टीम को 3 में से कम 2 मैच जीतना होंगे। सुपर 8 मरहला 21 फरवरी से शुरू होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट और KP हाउस पर धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमारा मुतालबा यही है कि बानी से ज़ाती मौलजीन को मिलाया जाए। बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। बहनों के जज्बात दुरुस्त हैं, उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। हमें बानी की आंखों की बेहतरी की उम्मीद है। राजा नासिर अब्बास ने मजीद कहा, एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट को जेल खाना बना दिया गया था, रास्ते बंद कर दिए गए थे, हम पर बहुत सी बंदिशें लगाई गई थी। माह रमज़ान के एहतराम में धरना और एहतजाज खत्म किया। आइंदा का अमल तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस की समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, हमारी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हर ने रिमार्क्स दिए, जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं, उस पर हुक्म कैसे जारी करें। जस्टिस हाशिम काकड़ बोले, आपने हमसे अज खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया है, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, फिर यहाँ टिकट्स चलेंगे, व्लॉग्स होंगे, सियासी बातें पार्लियामेंट में जाके करें।
सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि इस केस में बानी पीटीआई की 3 साल सजा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि सजा मुअत्तल होने के बाद तो फैसला भी मुअत्तल होता है। आप जरा हाईकोर्ट का मुतल्लिका हुक्मनामा तो पढ़े। लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्मनामे का मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ा और साल 2019 के एक फैसले का हवाला भी दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उसमें भी तो सजा और फैसला दोनों मुअत्तल हुए थे। लतीफ खोसा साहब अब अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए हैं। लगता है आपकी आनत कमजोर हो गई है। आपने अपने खिलाफ जो अदालती फैसले का हवाला दिया उसे हम पी जाते हैं। चले खैर है, कोई बात नहीं। यूँ समझ लेते हैं कि जिस फैसले का आपने हवाला दिया वो हमारे सामने है ही नहीं। वैसे भी 1-2 माह में कौन से इलेक्शन होने जा रहे हैं। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मुल्क को जरगमाल बनाना सियासत नहीं, सियासत इशूज़ और आवाम के लिए होती है, ज़ातियात के लिए नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की JNN से ख़ुसूसी गुफ्तगू बोले, सड़कें बंद करके आवाम को अजियत देना सियासत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को कई दिन बंद रखना अवामी मसाइल से लाताल्लुक़ इक़दाम है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई 6/6 है और इस उम्र में मुआवजे से कम नहीं। दूसरी आंख की बिनाई 70% है। बानी ने बताया कि उनकी आंख की बिनाई 85% खत्म हो गई। ये नहीं बताया कि बिनाई की बहाली का अमल भी जारी है। उनकी बिनाई पर जल्दबाजी में खबरें फैलाई गईं और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। सोहेल आफरीदी ने कहा, बानी रिहाई फोर्स पुरअमन जद्दोजहद करेगी। 22 फरवरी को पेशावर में मेंबरान से हल्फ लिया जाएगा। पहले तैयारी और फिर लड़ाई करेंगे। पीटीआई में जो इन्हें हटाने की कोशिश या ख्वाहिश कर रहे हैं वो जान ले, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। उन्हें हटाने से मुतालिक किसने पैगाम दिया, ये बानी पीटीआई की बहनों से पूछना। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें खोलने से मुतालिक रिपोर्ट पेशावर हाईकोर्ट में पेश। एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और पुलिस हुकाम अदालत पहुंचे। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर तमाम अजला में सड़कें खोल दी गई हैं। सड़कों को खुलने से मुतालिक सोशल मीडिया और मीडिया पर भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, हम सोशल मीडिया के पीछे नहीं जाते, आपसे सुनना था। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रोडबंदी से खातून की जान की उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिया, हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं है, आ जाए तो अहकामात देंगे। रिपोर्ट जमा होने पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। उधर पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर KP में बंद तमाम सड़कें खोल दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत ख़ुसूसी इजलास। मरी के लिए अरबों रुपए के तरक्याती पैकेज की मंजूरी। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद टूरिज्म हब बनाने का फैसला। कोटली सतिया में टूरिज्म की 14 स्कीम्स मंजूर। जदीद पैराग्लाइडिंग सेंटर बनेगा। सयाहों के लिए स्काई ग्लास ब्रिज बनाने का भी फैसला हो गया। मरी के कुदरती हुस्न को मुतासर करने वाली गैर कानूनी तौर पर तामीर 3 मंजिला इमारतें हटाने पर इत्तफाक। उनकी जगह पार्क्स और ग्रीन एरियाज बनाए जाएंगे। मरी में वाटर सप्लाई स्कीम्स में पेशरफ का जायजा। 1 घंटे की बजाय 5 से 7 घंटे तक पानी फराहम किया जाएगा। बलोचिस्तान पुलिस को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए फौरी और वसील मुद्दती मंसूबों की मंजूरी। सूबे भर में 46 नए सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती का फैसला। लेविस की पुलिस में मुंतकली के बाद फोर्स की इस्तेदादकार और कारकर्दगी पर जायजा इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान को आइंदा के लाए अमल पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस के इस्तेदादकार में इजाफे के लिए तमाम दरकार वसाइल फराहम करेंगे। मामूल के जुराइम के साथ दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का सामना है। बैरून मुल्क ड्राइवर्स की बढ़ती तलब पूरी करने के लिए सिंध हुकूमत का नया तरबियती मनसूबा। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट के तहत प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर-ए-सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती सयाहत और सनअती तरक्की के मुताबिक मनसूबों की मंजूरी। सिंध हुकूमत का सानवी तालीम, ड्राइविंग
ट्रेनिंग जंगलाती सयाहत को वसअत देने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, नौजवानों को तरबियत देकर रोजगार के मौके फराहम करेंगे। 5 साल में 1 लाख ड्राइवर्स को तरबियत और लाइसेंस जारी करने का हदफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में कैशलेस रमजान सहूलत बाजार का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना, शेख और नोश के मैार और कीमतों का जायजा लिया। रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवाज़ा करने की हिदायत। सफाई और सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने का हुक्म। शहरियों से भी अशिया के मैार और कीमतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। बाज़ शहरियों की रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने की शिकायत। मोहसिन नकवी ने इंतजामिया से कहा, कीमतें वाज़ेह तौर पर लिख कर आवेज़ा करें ताकि आवाम को बाजार और यहाँ का रेट मालूम हो। आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना अवलीन तरजीह है। अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहर अफ्तार के वक्त बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, हुकूमत का ऐलान। वफाकी वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, रोजेदारों को सहूलत देना तरजीह है। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम फाल, गैस प्रेशर बरकरार रखने के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिया। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहमी का इंतजाम कर लिया। सुई नौजवान और सुई सदरन की मशावरत से प्लान तैयार कर लिया गया है। रमजानुल मुबारक में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा निगहबान रमजान पैकेज दे रहे हैं। 40 लाख खानदानों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। शफाफ तरीके से सर्वे करके हकदारों की फहरिस्त बनाई गई है। ATM से पैसे निकलवाए जा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, अगर किसी ने रमज़ान कार्ड के लिए पैसे मांगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। 2000 अफराद को मरियम के मेहमान दस्तरखान के जरिए अफ्तारी कराई जाएगी। मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने ग्राम फरोशों को वार्निंग दी।